जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। यूएनएस मास्टर क्लास के आज इस एग्जाम की तैयारी के लिए एक नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज का आज पहला वीडियो आ चुका है, जिस वीडियो के अकॉर्डिंग हम सभी क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के चैप्टर को कवर करेंगे, जिससे हमारी क्लास 12 में आने वाले हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ताकि इस बार के एग्जाम में आप सभी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ऐसा देखा गया है कि बिहार बोर्ड के इस बार फर्स्ट डे रूटीन एग्जाम रूटीन जैसा कि आ चुका है। आपने देखा होगा कि पहला दिन ही हमारा मैथमेटिक्स है, तो हमारे मैथमेटिक्स को एक अब सही रणनीति से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम रणनीति से नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट के ही छोड़ सकते हैं। ऐसा हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ा टाइम बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। सो सभी लोग एक नए और जोश के साथ सभी लोग भिड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए यूएनएस मास्टर क्लास के साथ। दोस्तों, हमने बात किया था, प्लीज फोकस कीजिएगा, क्लास 12 अभी तक जिन्होंने क्लास 12 के एक भी मैथ के चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, आज से अगर चाह रहे हैं कि मेरी मैथमेटिक्स की तैयारी सर आज से हो, तो क्लास 12 के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम सभी लोग टोटल करके इसको 3 यूनिट में बांट कर टोटल समाप्त करने वाले। अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज जैसा लगा होगा कि सर आई हैव वन क्वेश्चन कि इस यूनिट आप बता रहे हो सर मैथ को भी क्या यूनिट में बांटोगे। मैंने कहा कि हाँ यूनिट में बांटो, जिससे आपकी चैप्टर्स की संख्या कम हो जाएगी और आपके पढ़ने में एक अलग सा आनंद आएगा। यूनिट 1 में हमने 3 चैप्टर को रखा है। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका मैट्रिक्स। क्या होगा? मैट्रिक्स, जिसको आप आव्यूह मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहते हैं, इसको आप हिंदी में आव्यूह के नाम से जानते हो। क्या बोलते हो? आव्यूह। सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका डिटरमिनेंट। क्या है वो? ध्यान देते रहिएगा सब लोग, डिटरमिनेंट। और लास्ट में आप सभी लोग को अगर चाह रहे हो पूरी ईमानदारी से, अगर आप में एक जुनून है मैथ के प्रति, मैथ में आपको क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब तक आपका मैथ में बेस्ट स्कोर नहीं होगा तब तक आप उम्मीद में भी मत रहिएगा कि आपका टोटल स्कोर भी बेहतर हो सकता है। सो बी कॉन्शियस। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये हमारे पास 2 टॉपिक हो गए। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी अगर हम टोटल की बात करें तो थोड़ा प्लीज मेरे यहाँ से ध्यान देते रहिएगा, अपना ध्यान मत हटाइएगा। हमारे पास, मैंने क्या बोला कि हमने क्लास 12 के मैथमेटिक्स को टोटल 3 यूनिट में बांटा है, जिसको समाप्त करेंगे। पहला यूनिट में मैंने 3 चैप्टर को डिस्कस किया। पहला है मैट्रिक्स, दूसरा है डिटरमिनेंट, थर्ड है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ही 3 को कवर करेंगे हमारे अच्छा खासा स्कोर बोर्ड एग्जाम में होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 में डिस्कस करने वाले हैं टोटल 4 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, अप्रोक्स 4 रहेंगे। सबसे पहला इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। यानी इसमें हम लोग कैलकुलस से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो होगा उस डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन होगा वो होगा इंटीग्रेशन को हम लोग डील करेंगे। फोकस कीजिएगा, हमने इसमें बेसिकली ज्यादा नहीं, केवल 3 ही टॉपिक को रखा है और क्लियर करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा आपका डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चैप्टर देखिए, अगर डिफरेंशिएशन को आप अच्छे से पढ़े रहिएगा, इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़े रहिएगा, तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफी आसान हो जाएगा। और बात करें चैप्टर नंबर 4, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो सर? तो मैंने चैप्टर नंबर 4 में कुछ डिफरेंस कैलकुलस के फर्स्ट बुक से ही मैंने कुछ छोटे छोटे चैप्टर को रखा है, जो इसमें शामिल कर लिया है। जो पहला चैप्टर होगा वो होगा कंटिन्यूटी। पहला चैप्टर जो होगा वो होगा कंटिन्यूटी। एंड मैंने दूसरा जो चैप्टर रखा है वो रखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चैप्टर। ये 2 चैप्टर रहेंगे। इसको मैंने क्या बोला कि हमारे पास टोटल मैंने 3 यूनिट में बांटा। 3 यूनिट में हमने छोटे छोटे चैप्टर को रख दिया। पहले यूनिट में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन तीनों को कवर करेंगे। दूसरे यूनिट में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनको समाप्त कर लेंगे। तो इसके साथ हमारा यूनिट 2 हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप ये 2 यूनिट को अगर कंप्लीट करते हैं, जैसे ही यूनिट 1 एंड 2 को जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, तो आप ये पाओगे
कि किसी भी प्रीवियस ईयर को जब आप लेते हो तो आप ये तुरंत रिजल्ट इसका पाओगे कि आपसे उस प्रीवियस ईयर के लगभग 80% क्वेश्चन बनने लगेंगे अप्रोक्स। ये हो गया मैक्सिमम। अगर मिनिमम अगर आप थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप एग्जाम में 65% स्कोर पक्का कर लोगे केवल इन 2 यूनिट की सहायता से। अब हमारे लिए ये जो 20% के लिए जो पढ़ाई करनी है वो होगा हमारा यूनिट नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 सर आखिर है क्या? प्लीज फोकस कीजिएगा, आपके तैयारी को एक नया मुकाम अब देंगे। अगर आप अभी तक मैथमेटिक्स को सीरियस नहीं लेते अब ले सकते हो। थोड़ी सी ट्रस्ट बना के देखो, आपके ट्रस्ट को हम कभी टूटने नहीं देंगे। यूनिट 3 में मैंने अभी तक टोटल कितने चैप्टर, यूनिट 1 में 3 चैप्टर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इन्वर्स ट्रिगो। यूनिट 2 में मैंने 4 चैप्टर को रखा। पहला मैं रखा डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा रहेगा हमारा छोटे छोटे चैप्टर कंटिन्यूटी एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हम यूनिट 3 में जो सबसे पहला जो चैप्टर डील करने वाले हैं वो करेंगे वेक्टर को। किसको करेंगे? वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपके कुछ प्रीवियस 2-3 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, वेक्टर। दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा 3D, वेक्टर 3D। उसके बाद हम लोग डील करने वाले हैं एलपीपी। क्या करने वाले हैं? एलपीपी। एंड उसके बाद करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को। जैसे ही इन चीजों को अगर हम कंप्लीट करेंगे, प्रोबेबिलिटी को जैसे ही कंप्लीट करेंगे, यानी ये 4 पीछे 4 4 8 और 3 11 चैप्टर, और लास्ट में हम लोग एक्स्ट्रा चैप्टर के रूप में वो एग्जाम के टाइम में हम लोग पढ़ के जाएंगे, वो होगा हमारा रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी नंबर। ठीक है, ये हमारे 3 ऐसे चैप्टर रहेंगे जिनको हम लास्ट में डील करेंगे। क्यों? ताकि आप पढ़ो और डायरेक्ट जाके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो डन कर लीजिएगा। इस तरीके से कहा जाता है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, प्लीज फोकस करना मेरी बातों को। मैंने आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा बात यहाँ रखने वाला हूँ। आप हार्ड वर्क करके अगर चाहोगे, आप केवल हार्ड वर्क से चाहोगे रैंक लाना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। रैंक लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तभी आप एक रैंकर के रूप में निकलकर सामने आओगे। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब हम लोग एक एक कर यूनिट बाय यूनिट यानी 13 चैप्टर है, लगभग कोशिश किया जाएगा कि आपके 20 से 22 वीडियो में टोटल चीज को समाप्त कर दिया जाए। और आज से आपके लिए पर डे एक यूनिट का पर डे एक वीडियो आएगा, और इसको मिस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपने एक नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए जय।